अगर आपको लगता है कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए होता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बार बार थकान, हेयर फॉल, मसल वीकनेस और स्लो रिकवरी, ये सिर्फ स्ट्रेस या एज की वजह से नहीं होता। कई बार बॉडी में प्रोटीन की कमी के साइलेंट सिग्नल्स होते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेखला चंद्रा एंड आई एम एन ओबेसिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और आज हम जानेंगे कि कैसे पहचानें कि आपकी बॉडी को इनफ प्रोटीन मिल रहा है या नहीं, और उसके साइलेंट सिग्नल्स। अगर मैं आपसे पूछूं, आप रोज प्रोटीन कितना खाते हैं, शायद आपका जवाब होगा, मैं तो रोटी, सब्जी, दाल सब खाता हूँ। प्रोटीन की कमी कैसे हो सकती है? बहुत लोग रोज पेट भर खाना खाते हैं, फिर भी उनकी बॉडी को उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता जितना जरूरत होता है। तो चलिए समझते हैं कि प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। प्रोटीन सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं होता है। बॉडी के ऑलमोस्ट हर टिश्यू को प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन हेल्प करता है मसल्स को रिपेयर करने में, स्किन, हेयर और नेल्स को हेल्दी रखने में, हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाने में, इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में, रिकवरी प्रोसेस में, यानी कि प्रोटीन को बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। अगर प्रोटीन इंटेक कंसिस्टेंटली कम हो तो बॉडी धीरे धीरे उसका इफेक्ट दिखाना शुरू कर सकती है। तो अब जानते हैं कि रोज दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन की जरूरत हर इंसान के लिए अलग होती है और ये एज, बॉडी वेट, फिजिकल एक्टिविटी और अदर हेल्थ कंडीशंस पर डिपेंड कर सकती है। जनरली हेल्थी एडल्ट्स को हर किलोग्राम बॉडी वेट के लिए लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन पर डे की जरूरत होती है। मतलब अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको लगभग 48 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए हो सकता है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एल्डरली हैं या इलनेस से रिकवर कर रहे हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। बेहतर है कि प्रोटीन को दिन भर के मील्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो अब बात करते हैं उन सिग्नल्स की जो प्रोटीन डेफिशिएंसी की ओर इशारा करते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है कि आपको बार बार थकान महसूस हो रही है। क्या आपको लगता है कि पूरी नींद लेने के बाद भी एनर्जी नहीं रहती? हर थकान प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती है, लेकिन इनएडिक्वेट प्रोटीन इंटेक बॉडी की रिकवरी और मसल फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है, जिससे कुछ लोग ज्यादा फटीग फील कर सकते हैं। अगर फटीग के साथ और भी सिम्टम्स हैं तो अपनी डाइट को इवैल्यूएट करें एंड किसी प्रोफेशनल को दिखाएं। अनदर कॉमन सिम्टम इज मसल वीकनेस, यानी कि धीरे धीरे मसल मास का कम होना। प्रोटीन्स मसल के मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी को इनफ प्रोटीन नहीं मिलता तो मसल मास धीरे धीरे रिड्यूस हो सकता है। आप नोटिस कर सकते हैं स्ट्रेंथ कम लगना, सीढ़ियाँ चढ़ने में जल्दी थकना, वर्कआउट के बाद प्रॉपर रिकवरी ना होना। ये सिर्फ एजिंग के साइन नहीं है, ये एक प्रोटीन डेफिशिएंसी भी हो सकती है एंड इसमें डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेयर फॉल और वीक नेल्स, हेयर और नेल्स भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। अगर प्रोटीन इंटेक कंसिस्टेंटली लो है तो कुछ लोगों में हेयर फॉल बढ़ सकता है, हेयर पतले लग सकते हैं, नेल्स ब्रिटल हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, हेयर फॉल के और भी बहुत रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस। इसलिए सिर्फ एक सिम्टम देख के कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे एंड एक प्रोफेशनल को दिखाएं। बार बार बीमार पड़ना, अब प्रोटीन इम्यून सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग में भी रोल प्ले करता है। अगर डाइट ओवरऑल बैलेंस नहीं है और प्रोटीन इंटेक भी कम है तो बॉडी की रिकवरी और इम्यूनिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है। हेल्दी इम्यूनिटी के लिए सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, विटामिन्स और मिनरल्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। जख्म धीरे धीरे भरना, कभी नोटिस किया है कि छोटी सी इंजरी या कट को हील होने में बहुत टाइम लग रहा है? प्रोटीन बॉडी का रिपेयर प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए एडिक्वेट प्रोटीन हीलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अब मेरे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो प्रोटीन डेफिशिएंसी तो आम बात है। ये नॉर्मल नहीं है। वेजिटेरियन डाइट में भी सफिशिएंट प्रोटीन मिल सकता है, अगर आप मील्स को प्रॉपरली प्लान करें तो। गुड प्रोटीन सोर्सेज हो सकते हैं दाल, राजमा, छोले, सोया प्रोडक्ट्स, पनीर, मिल्क, कर्ड, टोफू। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिन भर प्रोटीन को डिफरेंट मील्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो चलिए बात करते हैं कुछ आम क्वेश्चंस की जो लोगों के मन में रहते हैं।
जैसे कि क्या सिर्फ प्रोटीन पाउडर से प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है? दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप बैलेंस डाइट से प्रोटीन ले पा रहे हैं तो हर किसी को प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं होती। सप्लीमेंट्स स्पेसिफिक सिचुएशन में डॉक्टर या डाइटिशियन के एडवाइस पर ही लेने चाहिए। क्या एक ही मील में सारा प्रोटीन खा लेना सही है? रिसर्च सजेस्ट करती है कि प्रोटीन को दिन भर अलग अलग मील्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खाना चाहिए। उससे मसल हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्या वेट लॉस के टाइम प्रोटीन और भी ज़रूरी हो जाता है? जी हाँ, वेट लॉस के दौरान एडिक्वेट प्रोटीन मसल मास को प्रिजर्व करता है और फुलनेस को मेंटेन करता है एंड इनडायरेक्टली प्रमोट्स ओनली फैट लॉस। तो क्या प्रोटीन सिर्फ जिम करने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। प्रोटीन हर एज ग्रुप के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, चाहे आप एक्सरसाइज करें या ना करें। क्या ज़्यादा प्रोटीन हमेशा बेटर होता है? नॉट एट ऑल। बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना प्रोटीन लेना इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना पर्सन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली प्रोटीन डेफिशिएंसी हमेशा ड्रामेटिक सिम्टम्स के साथ शुरू नहीं होती। कभी कभी बॉडी छोटे छोटे सिग्नल्स देती है, जैसे कि फटीग, मसल वीकनेस, हेयर फॉल या स्लो रिकवरी आफ्टर वर्कआउट। लेकिन ये सिम्टम्स सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस करने की बजाय अपने किसी प्रोफेशनल को दिखाएं एंड अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फिगर आउट करें। याद रखिए, हेल्दी बॉडी सिर्फ पेट भर खाना खाने से नहीं होती, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन से बनती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें एंड कमेंट करके ये बताएं कि आप कॉन्शियसली अपनी डेली प्रोटीन इंटेक पर ध्यान देते हैं या नहीं और आपके हिसाब से बेस्ट प्रोटीन सोर्स क्या है।